हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो आज हम देखेंगे और एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं सोनार। तो सोनार एक एक्रोनिम है या एब्रिवेशन है जो जिसका मतलब है, जो स्टैंड करती है, स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार एक डिवाइस होता है जो कि यूज़ करता है अल्ट्रा वायलेट रेज। किस लिए? तो ये मेजर करता है, एक तो डिस्टेंस करता है मेजर, आपको किसी चीज़ से लेकर किसी चीज़ की डिस्टेंस देखनी है वो आप सोनार से देखते हो। डायरेक्शन दिखाता है किस साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ। और स्पीड दिखाता है जो वाटर के अंडर, यानी कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, अंडर वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड भी दिखाता है। अब ये कैसे वर्क करता है? सोनार में क्या होता है, एक तो ट्रांसमीटर होता है और डिटेक्टर होता है, और उसे हम इंस्टॉल करते हैं बोट या शिप पे। कैसे करते हैं? देखो, ये सोनार है, इसमें क्या है, एक डिटेक्टर है और क्या है, ट्रांसमीटर। नज़र रखो, यहाँ से क्या है, ये ट्रांसमीटर, यहाँ से क्या है, डिटेक्टर। तो ट्रांसमिट क्या करता है? ट्रांसमिट प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उन्हें वो प्रोड्यूस भी करता है और फिर ट्रांसमिट करता है ऐसे। ठीक है, कि इसने ट्रांसमिट है, फिर क्या हो जाता है, ये वेव्स क्या करती है, ये ट्रैवल करती है वाटर के थ्रू और फिर वो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है। यहाँ पर इसने स्ट्राइक किया इसको, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक डिटेक्टर पे आ जाती है। अब देखा आपने इसमें क्या होता है, डिटेक्टर ट्रांसमीटर से आई रे वो टकरा गई सी बेड को, यहाँ से या किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से वो क्या करेगी, ये ऊपर की ओर वापस आएगी डिटेक्टर पे। तो डिटेक्टर क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा, इस अल्ट्रासोनिक वेव को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो फिर इनको इंटरप्रेट करेगा। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो अब हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट की जिसने ये वेव रिफ्लेक्ट वापस की? तो इसे हम करते हैं कैलकुलेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर और टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। यानी कि यहाँ से लेकर जब ये वेव यहाँ पर आई और जब ये फिर ऊपर वापस डिटेक्टर पे आ गई, तब तक इसको कितना टाइम लग गया, ये हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम मानेंगे टाइम इंटरवल है बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल टी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस इसको टी लगा, टी टाइम लगा, और स्पीड हम मानेंगे v। तो टोटल डिस्टेंस जो 2t होगी वो होगी v इंटू टी, ये आप याद रखोगे। तो अबव मेथड इसको हम कहते हैं इको रेंजिंग भी। तो इस टेक्निक से हम क्या देखते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं डेप्थ ऑफ सी, यानी कि सी कितना नीचे है, एंड टू लोकेट अंडर वाटर, और अंडर वाटर हिल्स, यानी कि पानी के नीचे अगर कहीं हिल है, कोई पहाड़ है, माउंटेन वगैरह है, वैली है, सब मैरीन है, या आइसबर्ग है, या कोई शिप जो डूबा हुआ है, या कोई और ऑब्जेक्ट हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। किस वजह से? इसी सोनार से। तो जैसे कि हमने अर्लियर मैंने आपको कहा कि बैटर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो शिकार को वो करते हैं सर्च, किससे, वो एमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, वो डार्क, यानी कि डार्क नाइट में, अंधेरे में वो क्या करते हैं, उड़ते हैं और एमिट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं यही अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये भी क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे सोनार वर्क करता है वैसे ही। देखो इन्होंने क्या किया, द हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्कीव्स ऑफ द बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टैकल्स ऑफ प्रे एंड रिटर्न्स टू बैट्स एयर। ठीक है, तो ये एयर है बैट का, यहाँ से क्या ये गई रे एक, तो इसने इस इंसेक्ट को किया डिटेक्ट, और वहाँ से क्या आई ये वापस, तो इसको क्या पता चला, वहाँ पर इंसेक्ट है। तो उस वजह से नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वायर द ऑब्स्टैकल और प्रे इज और व्हाट इट इज़ लाइक। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स, अब ये टकरा गई इस पर, तो इसकी वजह से इसको क्या पता चलेगा, और बस ये प्रे कैसा है, इसको इसमें ये भी पता चलता है ये प्रे कैसा है और व्हाट इज़, एंड ये कौन सा प्रे है। तो और भी एक जानवर है जिसे पॉर्पाइज कहते हैं, दे आल्सो यूज़ अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड इन द डार्क। अंधेरे में ये फिर फूड को कैसे ढूंढ पाते हैं। तो ये आपको समझ आया, बैट कैसे डिटेक्ट करता है इंसेक्ट्स को, अपने शिकार को, यहाँ से रे आती है, किसी चीज़ पे पड़ती है, तो ये फिर उसको डिटेक्ट करता है। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ सोनार का, तो अच्छे से पढ़ना। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर।